हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 24 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और विषय है हिंदी। ये वर्कशीट 26 अक्टूबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठों पर आधारित इन कार्यपत्रकों के माध्यम से आपने विभिन्न पाठों पर चर्चा की जा रही है। आइए इसी क्रम में आज कबीर दास जी रचित पाठ्यक्रम की शेष साखियों पर चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं, साखियां कुछ दी गई हैं, उन्हें हम समझते हैं। देखो क्या कहा गया है फर्स्ट में, माला तो कर में फिरे जीभी फिरे मुख माही, मनवा तो दसहु दिसी फिरे यह तो सुमरन नाही। देखो क्या कहा जा रहा है, ध्यान से समझिए इनको कि माला तो कर में फिरे। कबीरदास जी इन साखियों के माध्यम से कह रहे हैं कि प्रत्येक वस्तु की एक अपनी सीमा होती है। माला हाथ में और जीवा मुख में विचरण करती है। माला तो कर में फिरे मतलब जब हम माला करते हैं, कोई जाप करते हैं, तो माला तो है हमारे हाथ में फिरती है। जीभी फिरे मुख माही, और जीभ जो है, जैसे हम कोई भी भगवान का नाम ले रहे हैं तो जीभ हमारे मुख में फिरती है, विचरण करती है। महुआ तो दस्सु दिशा फिरे यह तो सिमरन नाही, किंतु मन की तो कोई सीमा ही नहीं होती है, तो दसों दिशाओं में विचरण करता है, जिसकी हमें समझ ही नहीं होती। यही दुख का कारण है, और यदि हमने अपने मन को वश में कर लिया तो कई प्रकार की समस्याओं से बचा जा सकता है। देखो क्या कहा जा रहा है कि जब भी हमें लगता है कि हम पूजा पाठ करें, मन में हम क्या करें, कोई जाप करें तो हमारा मन शांत हो जाएगा और अच्छे विचार आएंगे। तो देखो क्या हो रहा है कि हमने हाथ से माला फेर ली, मुख से उसका जाप भी कर लिया, लेकिन जो हमारा मन है वो 10 दिशाओं में घूम रहा है, अलग अलग दिशाओं में घूम रहा है। तो इससे ये तो एक्चुअली सिमरन नहीं है ना, ये क्या है, एक सिमरन नहीं है। अब आगे देखते हैं क्या कहा गया है। कबीर घास ने नी दिए जो पाऊ तली होए, उड़ी पड़े जब आंख में खरी दुहेई होए। देखो क्या कहा है कि यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कितने गहरे भाव है, इनके भावार्थ को समझना बहुत जरूरी है। कबीर दास जी कह रहे हैं कि घास को पैरों में रोदे जाने से मना कर रहे हैं, क्योंकि वही घास जब आंख में पड़ती है तो असहज दुख हो जाता है। कबीर दास जी कहते हैं कि कबीर घास ने नो दिए जो पाए तल होए। हमारे पाँव में जो आने वाली चीज़ है, जैसे कि घास, उसके लिए उसको भी कभी रोदना नहीं चाहिए। क्यों? उड़ी पड़े जब आंख में खरी दुहेरी होए, जब आंख में वो एक घास का तिनका भी गिर जाता है तो हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है। इसके माध्यम से कबीरदास, इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी संदेश देना चाहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को कमज़ोर मानकर उसे सताना नहीं चाहिए, क्योंकि कभी भी असहज दुख का सामना करना पड़ सकता है। मतलब कि कभी भी कमज़ोर व्यक्ति भी क्या कर सकता है, हमें बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा सकता है। अब देखते हैं हम थर्ड में क्या कहा गया, ध्यान से समझते हैं। थर्ड में, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। देखो क्या कह रहा है कि यदि हमारा मन शीतल अर्थात हमारी समझ सही हो तो संसार में कोई भी अहित करने वाला भी नहीं हो सकता है। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल हो, अगर हमारा मन शीतल है, समझ रखने वाला है, तो हमारा कोई भी शत्रु नहीं हो सकता। बैरी का मतलब है कि शत्रु नहीं हो सकता। यदि हमने अपना अहंकार या घमंड त्याग दिया, आपा को डारी दिया, आपा मतलब कि अहंकार, अगर हमने अपने घमंड को, अहंकार को त्याग दिया, दया करे सब कोई, तो सभी हमारे मित्रवत व्यवहार करेंगे, सभी हमारे साथ कैसा व्यवहार करेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे। तो अब यहाँ पे कुछ शब्दार्थ हैं जिनको भी हम समझ लेते हैं। कर का मतलब होता है हाथ, मनवा का मतलब है मन, नींदिए मतलब कि निंदा करना, रोंदना, दुहेली मतलब कि दुख, बैरी मतलब कि विरोधी या शत्रु, और आपा मतलब कि अहंकार। तो ये शब्दार्थ भी आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। अब बहुत ही आसान इससे क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं जिन्हें हम समझते हैं। देखो क्या कहा गया है फर्स्ट क्वेश्चन में, देखिए, आशा है कि इन पंक्तियों का भावार्थ समझ लिया होगा। इन्हीं पंक्तियों के आधारित कुछ प्रश्नोत्तर को खोजते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्न में से कौन सा विकल्प आंख का पर्यायवाची नहीं है? तो नेत्र, चक्षु और नयन तो आंख के पर्यायवाची है, लेकिन कर किसका पर्यायवाची है? हाथ का, तो कर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, कबीरदास जी के अनुसार माला तो कर में फिरे से क्या आशय? माला तो कर में फिरे से आशय कि माला तो हम कर में बोल रहे हैं, लेकिन इससे हमारा मन तो स्थिर नहीं होता ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कमजोर व्यक्ति की निंदा ना करने के लिए क्यों कहा गया है? क्योंकि कभी भी वह क्या बन सकता है, हमारी आंख, अगर समय कभी बदल गया तो वो कमजोर व्यक्ति, जैसे कि घास का तिनका आंख में गिर जाएगा तो असहनीय पीड़ा होगी ना, तो वैसे ही वो कमजोर व्यक्ति भी असहनीय पीड़ा दे सकता है। प्रश्न नंबर 4, मन को शीतल रखने में संसार को बैरी कैसे नहीं होगा? अगर हमारा मन शांत होगा तो हमें अहंकार नहीं होगा, और जब अहंकार नहीं होगा तो हमारा मन क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा, हमारा कोई भी शत्रु नहीं होगा। गतिविधि देखो क्या कहा गया, उपरोक्त साखियों को आपको कौन सी साखी सबसे अच्छी लगी है, अपने विचार से लिखिए। तो आइए देखते हैं इनके आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, कबीरदास जी के अनुसार माला तो कर में फिरे से क्या आशय है? कबीरदास जी के अनुसार मानव प्रभु सिमरन के लिए माला को हाथ में फेरता है या जाप करता है, किंतु अगर उसका मन स्थिर नहीं है तो सब व्यर्थ है।
देखो क्या कह रहे हैं कि माना तो सिर्फ हमने कर्म में फेर ली ना, हाथ में फेर ली, और मन क्या जीभ से हमने क्या कर लिया, जाप कर लिया, लेकिन अगर हमारा मन स्थिर नहीं है, हम मन से जाप नहीं कर रहे, तो सब कुछ क्या है, व्यर्थ है। क्वेश्चन नंबर 4, कमजोर व्यक्ति की निंदा ना करने के लिए क्यों कहा गया है? कबीरदास जी के अनुसार कमजोर व्यक्ति की निंदा करना या उसे तंग करना हमारे दुखों का कारण बन सकता है। सबका समय एक जैसा नहीं रहता है। तो देखो कमजोर व्यक्ति जैसे कि घास का तिनके को भी क्या है, कभी अगर आंख में गिर जाएगा तो बहुत असहनीय पीड़ा होती है ना, तो इसीलिए किसी कमजोर व्यक्ति को कभी तंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी कभी हमारे लिए दुखों का कारण बन सकता है, क्योंकि सबका समय एक जैसा नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मन को शीतल रखने से संसार में कोई भी बैरी कैसे नहीं होगा? अगर आंसर देखिए, अगर हमारा मन शीतल है, शांत है, तो सभी हमारे साथ मित्रवत व्यवहार करेंगे। सभी अगर हमें देखो, अगर हमारा मन शांत है, स्थिर है, तो हमें हमारे मन में द्वेष भावना ये सब रहेगी नहीं, तो सभी हमारे साथ कैसा व्यवहार करेंगे, मित्रता का व्यवहार करेंगे, जिससे कि हमारा संसार में कोई भी शत्रु नहीं होगा। प्रश्न नंबर 5 देखिए, उपरोक्त साखियों में से आपको कौन सी साखी सबसे अच्छी लगती है, वो आपको बताना है। तो उपरोक्त साखियों में से मुझे अंतिम साखी जो कि मन शीतल होए सबसे अच्छी लगी, क्योंकि यह संदेश देती है कि हमें दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, हमारे मन को हमें शांत रखना चाहिए, जिससे कि हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, और जैसा व्यवहार हम दूसरों के साथ करेंगे वैसा ही व्यवहार वो हमारे साथ में करेंगे, जिससे कि क्या होगा, आपसी प्रेम बढ़ेगा। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर से ज़रूर चेक करवाइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।